एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की जो अपनी वीडियो है वो आने वाली सभी पर एग्रीकल्चर परीक्षाओं के लिए महत्व होने वाली है। एमसीक्यू बेस्ड है और ये केन सुपरवाइज़र, एजीटीए, टीजीटी, पीजीटी, एग्रीकल्चर ऑल सभी एग्ज़ाम के लिए महत्व होने वाली है। आइए आज की वीडियो अपने शुरू करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर किस राज्य में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये आपका बिहार में स्थित है। उत्तर प्रदेश में आपके 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में आपके 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। 5वां आपका कुशीनगर में इसकी स्थापना की जा चुकी है और इसका निर्माण कार्य चल रहा है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर किस राज्य में कृषि विश्वविद्यालय स्थित हो? ये आपके बिहार में स्थित है और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय बिहार में खोला गया, जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार है। इसकी स्थापना सन 1971 में की गई। इसकी जो स्थापना है सन 1971 में की गई थी। कभी कभी पूछ लेता है तो इसका विशेष ध्यान रखना। क्वेश्चन अगला, एगमार्क चिन्ह लगा होता है तो ये लगा होता है कृषि उत्पादों पर लगा होता है। ये आपका एगमार्क चिन्ह जो पहचान होती है वो कृषि उत्पादों पर लगा होता है। ये आपका यूपी पीजीटी 2021 में पूछा हुआ, पीसीएस प्री स्पेशल 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो एगमार्क चिन्ह जो कृषि उत्पादों पर लगा होता है उसकी शुद्धता को प्रदर्शित करता है। जो इसकी स्थापना हुई थी सन 1935 में की गई थी और 1937 से इसका कार्य शुरू हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है तो ये आपका रोम इटली में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। जो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है ये आपका रोम इटली में स्थित है। राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्था स्थित है तो ये आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। ए ऑप्शन है इसका। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं अपने। मृदा के बड़े छिद्र सामान्यता से भरे होते हैं। जो मृदा के जो बड़े छिद्र होते सामान्यता भरे होते तो ये आपके जल और वायु दोनों से भरे होते हैं। ऑप्शन इसका सी होगा सही। माइकोराइजा पौधे के किस भाग से संबंधित है? माइकोराइजा पौधे के किस भाग से संबंधित है? तो ये रूट से संबंधित है या मूल से संबंधित है? जो माइकोराइजा है वो आपका जड़ से संबंधित है। यानी माइकोराइजा जड़, जब अपने किसी फसल में माइकोराइजा न्यूट्रिशन देते हैं, तत्व को देते हैं, तो माइकोराइजा पौधे की जड़ें होती हैं उनको मजबूत करता है और उनकी जड़ों को विकास करता है। तो माइकोराइजा का ये कार्य होता है। उच्च कुल के पौधों की जड़ें मूल के साथ कवक तंतुओं का सहजीवी सहचर्य है जो कुछ वृक्षों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, और जो यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। पादप जल स्थित में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो ये आपका डी ऑप्शन है, अंतः स्पंदन दर। ये भी आपका यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो इसका ए वेंगलुरु विधि, तो ये आपका वेंगलुरु विधि आपका होगा कंपोस्टिंग से। और जो केचुए की प्रजाति है ये आपकी इसेनिया फोटेडा, और राइजोबियम ट्राइफोली ये आपका है बरसीम से, और जैविक पलवार ये आपका है धान की फसल थे। तो कौन सा हुआ आपका 3, 4, 1, 2, ये क्वेश्चन हुआ इसका सी ऑप्शन होगा इसका सही। ये यूपी टीजीटी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 13 में। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं अपने। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपकी उर्वरकों से संबंधित है। किससे संबंधित है? उर्वरकों से संबंधित है। और आगे आपकी क्रांतियां हैं, इनके बारे में विस्तार से अपनी बात करते हैं और बताते हैं इनके बारे में। हरित क्रांति खाद्यान्न पदार्थों से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए जानी जाती है। पीली क्रांति तेलों व तिलहनों के लिए जानी जाती है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए जानी जाती है। और ये आपका गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए। और गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए। कृष्ण क्रांति एथेनॉल उत्पादन के लिए। रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए। सुनहरी क्रांति सब्जी तथा फल उत्पादन के लिए। इंद्रधनुषी क्रांति नई कृषि नीति का वर्णन करने के लिए। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए। तो ये 11 क्रांतियाँ, इनको विशेष ध्यान रखना क्योंकि ये कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। निम्न में से कौन सा घटक पर्यावरण संतुलन को विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो ये आपका जैव विविधता है, ये पर्यावरण को विपरीत प्रभाव नहीं करती है। सघन खेती, मोनोक्रॉपिंग, पेस्टिसाइड ये सभी आपकी मुख्य रूप से पर्यावरण के विपरीत प्रभाव करती हैं। ये यूपी टीजीटी 2013 में पूछा हुआ आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन होगा ए जैव विविधता। कृषि पर बनी राजेंद्र गडकर कमेटी की रिपोर्ट किस सन में लागू हुई थी? तो ये सन 1973 में लागू हुई थी। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपका मछली उत्पादन से संबंधित है। बी ऑप्शन होगा इसका सही। ये आपका मछली उत्पादन संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये आपकी फसल उत्पादन से। और रजत क्रांति आपका अंडा उत्पादन संबंधित है। श्वेत क्रांति आपकी दूध उत्पादन संबंधित है। ये आपके टीजीटी पीजीटी 2013 और 10 में पूछे हुए उसने आए हुए क्वेश्चन है। किसान मित्र एक कर्मचारी है। किसान मित्र एक कर्मचारी है, तो ये राज्य सरकार का है। सी ऑप्शन सही होगा। जो किसान मित्र होता है एक राज्य सरकार का कर्मचारी है। कृषि एक राज्य सूची का विषय है। उत्तर प्रदेश में जो किसान मित्र योजना के तहत हर 2 गांव पर एक किसान मित्र या एक किसान दीदी का चयन होता है। इसको ध्यान रखना कि किसान मित्र एक कर्मचारी है, तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, ये विशेष ध्यान रखना है। ये पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ अपने चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्वचालित वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषक है? तो ये आपका CO कार्बन डाइऑक्साइड बी ऑप्शन है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO जीवाश्म ईंधनों के जलने अर्थात खनिज तेल कोयला के जलने से निकलता है। स्वचालित वाहनों में जो ईंधन के रूप में खनिज तेलों का प्रयोग होता है, जिसके दहन से अति हानिकारक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो ऑप्शन इसका
बी। समाजशास्त्र के जनक हैं तो ये अगस्त काम्टे हैं। समाजशास्त्र के जनक हैं तो ये अगस्त काम्टे हैं। ऑप्शन ए इसका होगा। समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे हैं क्योंकि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसी फ्रांसीसी दार्शनिक ने किया था। तो अगस्त काम्टे फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, सर्वाधिक प्रदूषण वाला शहर है तो यह आपका नई दिल्ली है। वर्तमान में देश की राजधानी जो नई दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में एक है। दूसरे नंबर पर पटना, तीसरे नंबर पर ग्वालियर आता है। ये यूपी टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। जैव मंडल में ऊष्मिक प्रवाह के आकलन को क्या कहा जाता है? तो ऊष्मा बजट कहा जाता है। जैव मंडल में जो ऊष्मिक प्रवाह के आकलन को क्या कहा जाता है? तो ऊष्मा बजट कहा जाता है। ये यूपी टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना विशेषकर। क्वेश्चन अगले की तरफ चलते हैं अपने। द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ ICAR IISWC इज, तो डॉक्टर एम मधु। ये UGC नेट अपना नेट में पूछा गया था। डॉक्टर एम मधु। द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ 2021 में पूछा गया था ISWC इज डॉक्टर एम मधु हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इज सिचुएटेड इन देहरादून एंड एस्टेब्लिश्ड इन 1993। ये बना था 1993 में, इसकी स्थापना हुई थी देहरादून के अंदर। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। सदाबहार पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय क्या है? तो ये बसंत ऋतु रहता है, सबसे अच्छा समय। जो सदाबहार पौधे लगाने का सबसे अच्छा और बेस्ट समय है वो बसंत ऋतु होता है। और ये टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लोरीन का एक अणु ओजोन के लगभग कितने अणुओं को ओजोन परत से बाहर कर सकता है? क्लोरीन का एक अणु ओजोन के लगभग कितने अणुओं को